आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से श्री बद्रीपति 21वें अवतार की कथा सुनेंगे। कथा सुनाने से पहले आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं 21वें अवतार श्री बद्रीपति की कथा। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाली उस भगवत धराधन रूप कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाले और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने ये आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सादलवल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण वसंत, मद, सुगंध, वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेदने की चेष्टा करने लगी। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उस भय से कांपते हुए कामदेव आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम छूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान ने ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर में उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब वे अत्यंत दीन हुए। उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा का साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्र के पास चले गए। जैमिनीय भारत में लिखा है, सहस्त्रकवची दैत्यों ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, वह कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सब बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इसको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिका आश्रम में जाकर तप करने लगे। वहीं असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण को उसे मारा। ये थी हमारे 21वें अवतार की कथा। मिलते हैं अगली कथा में।